संसार की व्यवस्था संसार के लोग देखते हैं, परमात्मा संसार की व्यवस्था नहीं देखता। परमात्मा और महात्मा संसार की व्यवस्था नहीं देखते, वो तो जीव के हृदय की अवस्था को देखते हैं। जीव के हृदय के भावों को देखते हैं। ये व्यवस्था तो बनती बिगड़ती रहती है। जब कोई शादी विवाह कराएगा या किसी ने कोई फंक्शन कराया, खूब पैसा लगाया, खूब बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर लिया, लेकिन संसार का एक आदमी जाके कहेगा कि अरे बाकी तो सब ठीक था, लेकिन दाल में थोड़ी सी नमक ज्यादा थी, बाकी तो सब बढ़िया था, लेकिन जो सब्जी थी ना अच्छी नहीं थी। अरे फलाने आदमी ने देखो क्या किया था। ये संसार के लोग व्यवस्था देखते हैं। लेकिन परमात्मा जब विदुरानी के यहाँ गया ना, ठाकुर जी श्री कृष्ण जब विदुरानी के यहाँ गए तो विदुरानी उनको देख करके पागल हो गई। तो उसने, भगवान ने कहा कि मुझे भूख लगी है काकी, मुझे कुछ खिला दे। तो विदुरानी ने केले के छिलके छीले और जो अंदर का जो गूदा था उसको तो निकाल के फेंक दिया और छिलका भगवान को खिला दिया। और भगवान ने खा भी ली प्रेम से। क्यों? क्योंकि संसार के लोग संसार की व्यवस्था को देखते हैं, लेकिन परमात्मा और महात्मा हृदय की अवस्था को। यहाँ विवाह का कार्यक्रम होगा और उसी की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारे तीर्थ सकल तहां चलिया। यहाँ से काशी मात्र 100 किलोमीटर होगा, 100 या 90-80 किलोमीटर के करीब होगा। यहाँ आकर के यहाँ सामने भोलेनाथ विराजमान है, स्वयं विश्वनाथ। पीछे यज्ञ चल रहा है, कोटि कन्या महादानम की प्रक्रिया शुरू है। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरा काशी यहाँ उतर आया है। तीरथ सकल तहां चलिया। भागवत जी के महात्म में सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। यानी देह की समस्या, देह के ताप, और भौतिक यानी अर्थव्यवस्था, और दैविक यानी कोई भी अलाएं बलाएं ये सब जो आती रहती हैं जीवन की। इन तीनों का नाश, इनका उपाय स्वयं भगवान ने किया। इन तीनों का उपाय क्या है? व्यास जी ने कहा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का नाश अगर कोई कर सकता है तो वो है श्री कृष्ण, अथवा तो श्री राम, अथवा तो भोलेनाथ। इन तीनों तापों का नाश अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान है। अब जाओ भगवान को ढूंढने। कहाँ जाओगे? जाओ काशी, जाओ वृंदावन, जाओ अयोध्या, ढूंढने जाओ भगवान को, क्योंकि भगवान मिलेगा तब जाकर के ताप का नष्ट होगा, तापों का हरण होगा।
भगवान को ढूंढने से पूरी दुनिया में भगवान मिलने वाला नहीं है। चाहे वृंदावन में चले जाना, चाहे काशी में चले जाना, चाहे मथुरा में चले जाना, चाहे अयोध्या में चले जाना, वहां भगवान मिलने वाला नहीं है। यहीं बैठे भगवान मिल जाएगा, यहीं बैठे। इसे व्यास जी ने कहा, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवना श्रवणा पाठा दर्शनात् पापनाशिनी। ये जो भगवान की पोथी है ना, ये जहां विराजमान हो जाती है वहां स्वयं ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं, वहां स्वयं परमात्मा आकर के विराजमान हो जाता है।